Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से करंट अफेयर्स की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो रोज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे डेली लाइव करंट अफेयर्स का क्लास करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो भी PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सारा PDF आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का प्रश्न? आज का पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 9.3%, यानी कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश का राजकोषीय घाटा 9.3% रहा है। अब है प्रश्न संख्या 2। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों का 1 जून की जो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो बात आई यहाँ ब्रिक्स की, तो इस बार ध्यान रखना है कि 2021 में ब्रिक्स का जो अध्यक्षता है वो भारत के हाथ में है। और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं यहाँ पे एक नजर। ब्रिक्स में B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे पिक्चर के द्वारा आपको एक दर्शाया गया है, कलर के द्वारा। यहाँ पे कलर के द्वारा आपको जो है एक रंग दर्शाया गया है। तो इस कलर को भी याद करते हुए चलना है। जब आप हाई कमीशन का एग्जाम देंगे तो हो सकता है इसमें से कलर का मतलब भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ आपका देखिए, ये जो B ग्रीन कलर है यानी ब्रिक्स, ग्रीन कलर ब्रिक्स को स्टैंड करता है। और जो है यहाँ ब्लू कलर है यानी R रसिया को स्टैंड करता है। ये जो केसरिया कलर है वो हमारा प्यारा देश भारत को निरूपित करता है। और ये जो आपका रेड कलर है यानी C चाइना को निरूपित करता है। और S यानी येलो कलर साउथ अफ्रीका को। तो इसीलिए इस चित्र के द्वारा भी आपको ये ध्यान रखना है कलर के द्वारा कि कौन सा कलर किस देश को रिप्रेजेंट करता है। कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। अब है प्रश्न संख्या 3। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के किन तीन भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉर्पोरल युवराज सिंह और इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से नवाजा गया है। कॉर्पोरल युवराज सिंह और इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव, ये तीनों को जो है मरणोपरांत सम्मान मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में वर्ष 2020 में सेवा देने के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इन 3 भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें ड्यूटी के दौरान दिखाई गई अदम्य वीरता और बलिदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान से कुल 129 सैनिकों, पुलिसकर्मियों और असैन्य नागरिकों को सम्मानित किया गया है। अब बात की जाए कॉर्पोरल युवराज सिंह की, तो ये दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी सेवा दे रहे थे। असैन्य शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो से असैन्य शांति रक्षक के रूप में जुड़े थे। वही इवान माइकल पिकार्डो असैन्य शांति रक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। और मूलचंद यादव जो है वो इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े हुए थे। तो इन तीनों को जो है 29 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 29 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में डैग हैमर्स होल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो सम्मान कौन सा है। तो
डैग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 3900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। शांति अभियान में वर्दीधारी कर्मियों की संख्या के मामले में योगदान देने वाला भारत देश का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। तो इस तरह से यहाँ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ आपको क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF का नाम बदलकर अब क्या किया गया है। मतलब अब IBF का नाम बदल करके कौन सा नाम रखा गया है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBF का नाम बदलकर अब IBDF कर दिया गया है। बात की जाए IBF की, तो IBF ने एसोसिएशन ने अपना दायरा बढ़ाते हुए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स OTT ओवर द टॉप को एक छत के नीचे लाने के तहत यह निर्णय लिया है। IBDF भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित नए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुसार एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बनाएगा। सरकार ने फरवरी 2020 में डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म पर अपना नियंत्रण तेज कर दिया है। IBF के प्रेसिडेंट के माधवन का कहना है कि ऐसा करने से प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल दोनों क्षेत्र में एक मजबूत आवाज इससे बनेगी। तो IBDF की बात आई है, तो IBDF का फुल फॉर्म आप लोग को ध्यान रखना है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। यहाँ के चेयरपर्सन है जस्टिस, ये रिटायर्ड है, गीता मित्तल यानी जस्टिस गीता मित्तल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है के माधवन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। नौसेना के उप प्रमुख यानी कि नेवी के डिप्टी चीफ के रूप में 1 जून 2021 को इन्होंने पदभार संभाला है। तो इसका नाम क्या है, किन्होंने नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है, तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ये नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। अब नौसेना की बात आई है, तो नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, नौसेना के अध्यक्ष हैं, वो है एडमिरल करमबीर सिंह, और नौसेना के उपाध्यक्ष वाइस एडमिरल जी अशोक गुप्ता हैं, और वहीं डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को बनाया गया है। अब यहाँ पे नेवी की बात आई है, तो यहाँ तीनों सेना के बारे में डिस्कस कर दिया जाए। जल सेना का तो आपने देख लिया, अब देखते हैं थल सेना। तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसके अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वहीं भारतीय वायुसेना की स्थापना 1 अप्रैल 1955 की हुई थी और इसके अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस तरह से तीनों नेवी के और भारतीय थल सेना के वायुसेना के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखते हुए चलना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका जो है पूरे एक सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स रोज शाम को 6 बजे आपको मिलेगा, यानी कि हर सप्ताह आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा। तो शाम को 6 बजे मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे में आपका रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको आप हिट कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। दोनों के हिट करने के बाद जो है नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जो भी आपको करंट अफेयर्स और भी अदर वीडियो जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। अंडमान निकोबार कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। यानी अंडमान निकोबार कमांड के नया कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को बनाया गया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट जानना है। अंडमान निकोबार कमांड देश का एकमात्र थिएटर कमांड है। ट्राई सर्विस मतलब कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यहाँ एक साथ काम करती है और इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था ताकि साउथ ईस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर रणनीतिक नजर रखी जा सके। इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि ये जो आपका अंडमान निकोबार कमांड देश का एकमात्र थिएटर जो है, तो ये थिएटर का कमांड का हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखना है। अब यहाँ बात आई है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं चेतन भूषण
भूषण सिंह जो कि IAS ऑफिसर है। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो है कलकत्ता हाईकोर्ट पोर्ट ब्लेयर बीच। और अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। अब है प्रश्न संख्या 7। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष वर्ष 2021 से 22 के लिए कौन है? तो 2021 से 22 के नए CII के अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये TV नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये TV नरेंद्रन है कौन? तो ये TV नरेंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी कि CEO है। और ये साथ ही साथ CEO के साथ प्रबंध निदेशक यानी MD भी है। TV नरेंद्रन को 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले CII के जो अध्यक्ष थे वो थे कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक। तो यहाँ पहले वाले का भी नाम जानते हुए चलना है और अभी वाले का। तो अभी नया वाले का नाम है TV नरेंद्रन और पहले वाले जो अध्यक्ष थे वो है उदय कोटक। उदय कोटक कौन है? तो ये उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD हैं। पवन मुंजाल को CII के वर्ष 2021 से 22 के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो TV नरेंद्रन अध्यक्ष हो गए और पवन मुंजाल इस साल के यानी 2021 से 22 के लिए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मई 2021 में महाराष्ट्र की किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इस प्रश्न का उत्तर होता है भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये जो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है ये पुणे में स्थित है और ये एक सहकारी बैंक है। तो बैंक के पास आखिर इसकी क्यों रद्द कर दी गई? तो बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। RBI ने बताया 98% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा। परिसमापन पर जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा यानी मनी लिमिट तक अपनी मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। यह भी बताया गया है कि बैंक की जो वित्तीय स्थिति है उससे वह जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होता है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। क्यों रद्द किया गया? तो क्योंकि इनके पास जो थी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण इनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। मोटे तौर पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो इस साल जो है मई 2021 में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तो ICC वुमेन T20 रैंकिंग में भारतीय टीम को तीसरा स्थान मिला है। अब यहाँ ICC की बात आई है तो यह रैंकिंग कब जारी की गई? तो यह रैंकिंग 27 मई 2021 को जारी हुई थी और टॉप 5 टीम हैं। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे है इंडिया, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और पांचवें नंबर पे है साउथ अफ्रीका। यहाँ ICC की बात आई है तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है यानी UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात UAE। इनका चेयरमैन है ग्रेग वर्कले और इसके CEO है मन्नू सहानी। और स्थापना की बात की जाए तो ये ICC की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। और T20 इंडियन टीम की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। तो ध्यान रखना है ये T20 इंडियन वुमेन की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर और ODI इंडियन टीम के कैप्टन है मिताली राज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ODI इंडियन टीम की महिला कप्तान कौन है? मिताली राज। और T20 इंडियन टीम की महिला कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। अब इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में किस आरक्षण के दायरे में लाने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए EWS। EWS का मतलब होता है
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो 31 मई 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने इस आरक्षण की मंजूरी दी है। इसके अनुसार मराठा समुदाय को अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% यानी EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत लाभ उठाने की अनुमति मिली है। इसके पहले मराठा समुदाय को नौकरियों में 12% और शिक्षा में 13% आरक्षण दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के चलते आरक्षण की 50% तय सीमा का उल्लंघन होगा। इसीलिए 31 मई 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसमें 5 जजों की बेंच ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर उन्हें पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। EWS के बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में EWS वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। अब यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले वो कौन सा राज्य है जो EWS को अपने यानी 10% आरक्षण को अपने राज्य में लागू किया था? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है। EWS के तहत 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति शिक्षा और नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आरक्षण के लिए पात्र व्यक्ति की पारिवारिक खेती की जमीन कम से कम 5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये EWS की क्राइटेरिया है और आपको जवाब देना है कि वह कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में सबसे पहले EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लागू किया था। अब है यहाँ महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र का बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। तो इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री है अजित पवार, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के उद्यान है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूगल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। और यहाँ का मुख्य त्यौहार है गणेश चतुर्थी और लोक नृत्य कला, डिंडी, कोला लावनी, धनगड्डी गाजा और पोवाडा। और बात की जाए विधानसभा के सीटों की संख्या तो टोटल यहाँ पे 288 सीट है। वहीं विधान परिषद में 78 सीट है। लोकसभा की बात की जाए तो टोटल लोकसभा में 48 सीट है और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। अब यहाँ पे मैप में आपको देखना है कि आपका महाराष्ट्र कहाँ पे निरूपित है। तो ये रेड कलर का जो पार्ट है ये आपका महाराष्ट्र है। तो इस तरह से टोटल 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपको देते हुए चलना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने विचार को कॉमेंट में जरूर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।